ये इस वक्त हम फेस ग्रुप अवार्ड फंक्शन में मौजूद हैं जो मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 हो रहा। आइए देखते हैं किन किन लोगों को यहाँ अवार्ड दिए गए। मदर टेरेसा एक ऐसी महान हस्ती थी जिन्होंने देश में दुनिया में बहुत सेवा की है और उसी के नाम से ये अवार्ड दे रहे हैं। हमारे सुरेश बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे समिति को देना चाहूँगा। आपने मदर टेरेसा के नाम से इस तरह से पुरस्कार दे करके देश के महान हस्तियों का सम्मान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। Sir, actually I am from Bangalore. I received today is 170th award. 170th award. I am really very happy. I am thanks to I want to actually thanks to my parents first of all, because my parents is without my parents I can't come here. I really very happy, and I also thanks to our parents, thanks to my friends, and special thanks to the PACE group, and especially for the Dr. Mustaq Ansari sir. Now he is organizing very good program in Delhi. Now today more than 17 states of the awardees are came over here and receiving the award. It is wonderful, and a lot of models and lot of film industries actors are came, and one of the ambassador came from the Pakistan also. It's very very nice. Today is very wonderful. Everybody is very happy. Thank you so much. Namaskar, coming from Tamil Nadu. My name is Sri Gajendra Swami in traditional and spiritual service for public, and I have today achieved national award in Mother Teresa Achievement Humanity Award. Very wonderful program. Thanks all media and thanks all public peoples. Thanks a lot. मैं गेस्ट भी हूँ और शायद अवार्ड भी मुझे दिया जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशनसीबी होगी मेरे लिए। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो फेस ग्रुप ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अवार्ड है। इससे मुझे मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फेस ग्रुप में यहाँ मैं जो आई हूँ। और मुख्तार अंसारी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो इसी तरह ह्यूमैनिटी के काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जैसे आप ये सूफियाना कलाम जो है करती हैं, तो आप शुरू से ही सूफियाने पे फोकस है आपका, या अभी आपने बीच में? दरअसल मेरे घर का जो माहौल था वो गाने बजाने का ही माहौल था, और बचपन से हम उनको देखते रहे, सुनते रहे। हमारी नानी, हमारी माँ, और उनकी जो आवाज़ की जो ताकत थी, वो फोक और सूफ़ी इस तरह का गाना बजाना घर में होता रहता था। तो उनको सुन सुन के शौक़ लगा, और जब गाना शुरू किया मैंने तो सभी तरह के गीत गाती थी, लेकिन जब सूफ़ी सॉन्ग्स मैंने गाने शुरू किए तो लोगों को वही पसंद आने लगे, तो इस तरह मैं बस उसमें ही बढ़ती गई। आपने सूफियाना पहले जो कलाम गाया था वो, और आज के टाइम में और कोई ऐसा सूफियाना कलाम है जो आप अभी तक ना गा पाई हो? ऐसे बहुत से गीत हैं, और मैं ख़ास तौर से नुसरत साहब का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जो मैं गाना चाहूँगी। गाने के बोल थे, ना जावी ढोलना, ना जावी ढोलना, रामाच रोलना, रामाच रोलना, तेरे बाजों चन्ना दुख सुख में भोलना, ना जावी ढोलना। ये सूफ़ी से मिलता जुलता गीत था। थैंक यू। देखिए, मुश्ताक अंसारी साहब ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है और मदर टेरेसा के नाम पर रखा है, मुझे नहीं लगता कि मदर टेरेसा से बड़ा नाम हमारे यहाँ कोई है। जो उन्होंने गरीबों की, कमज़ोरों की, हैंडीकैप्स की, बीमारों की जो सेवा की है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनके नाम पर इस तरह के फंक्शन होने चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और उस तरह के कामों को बढ़ावा मिले। और मुश्ताक अंसारी और उनकी जो टीम है फेस न्यूज़, वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं। उससे लोगों का हौसला बढ़ता है और वो इस तरह के काम करने को बढ़ावा मिलता है। सबसे बड़ी बात तो है कि किसी भी कार्यक्रम को एक बार दो बार करना बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में, महंगाई का दौर है। लेकिन मैं अंसारी जी को, नेहा को देख रहा हूँ 30 साल से
कंटिन्यू ये समाज की उन विभूतियों को चुन चुन के लाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सोशल वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, नोबल कॉज करते हैं और देश के कोने कोने से आए हैं लोग, और मदर टेरेसा का नाम से देना है बहुत बड़ी बात है और एक अच्छा प्रयास है। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और इससे लोगों को काम करने की इंस्पायरेशन बढ़ती है। और तो मैं बधाई देता हूँ अंसारी जी को भी, नेहा जी को भी, इनकी संस्था को भी, फेस मैगज़ीन को भी, जिन्होंने एक नए तरीके से एक आवाम बनाया दिल्ली के अंदर। इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। सर, समाज सेवा के दौर पे तो ये है कि इंसान पहले अपनी मदद कर ले, बहुत बड़ी बात है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा समाज सेवा पे, पारिवारिक सेवा पे लगे रहते हैं। उनमें से एक छोटा सा काम मैं कर रही हूँ। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, प्लांट एक्टिविस्ट हूँ। रूना शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। बाय प्रोफेशन में कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बट ये है कि टाइम निकाल के थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकता है हमारे और हमारे परिवार से, और आरना फाउंडेशन छत्तीसगढ़ भारत से हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं। तो मुश्ताक जी ने मेरी प्रोफाइल देखी थी, उन्होंने इनवाइट किया कि मैम आप दिल्ली आइए, मदर टेरेसा अवार्ड है। बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं है जो हमें कंफर्टेबल लगता है कि हम जिसमें अच्छे से अच्छा बेस्ट दे सकते हैं, उसमें हम लगे रहते हैं और उसमें सोशल वर्क करते हैं। एम रमेश साहब आज हमें पहली बार मिले हैं, लेकिन दिल ये महसूस कर रहा है कि कलम होती है, वो घटना लिखती है, संविधान लिखा है जिस कलम ने, वो कलम राजकारणी है। आप इस तरीके से लिखते हो कि आप लोगों ने लोगों का जज्बा कायम करके रखा है। और मुझे रमेश जी के लिए यही कहना है कि ये कलम आपकी ताकत है, तलवार है। जैसे हमारा गाना, हमारा बोलना हमारी तलवार है। रमेश जी ने यहाँ पे जो कलम की ताकत दिखाई है, इसलिए उनको अवार्ड से नवाजा है। और ये तलवार ही होती है इनकी, हमारी तलवार होती है गाने में, बोलने में। वैसे आपकी ये तलवार है, आपकी तलवार एक दिन में राज्य की उलट पलट कर सकते हैं। तो आप ये कलम इसने बाखूबी से पहचानते हैं अपने कलम को, अपने अंदाज को लिखने की, और लोगों के दिल में आप भाव रखते हैं, इसलिए आपको ये अवार्ड से नवाजा है। मैं देवयानी बेंद्रे, मुंबई से, गायिका, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, और अभी मैं कहूँगी कि दिल से जुड़े हम लोग ये कारवा हमेशा रहे और इस तरीके से ही हम लोग मिलते रहे और हमारे लिए सबके लिए अच्छा लिखते। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें बुलाया गया था फेस ग्रुप की तरफ से। बस यही है, बस मदर टेरेसा के लिए आज हम कर रहे हैं। बस ये बातें ना रहें, फंक्शन में ही सिमट के रहें। जिस मकसद से ये काम करा गया है उस पर लगा रहना चाहिए। हम लगे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों में हम लगे रहते हैं। हर तरीके से गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो भी अच्छा काम मदर टेरेसा ने करा है, उनकी अगर बात करनी है तो इस तरीके से करें। जो काम उन्होंने करा है वो काम हमें करना चाहिए, ना कि फंक्शंस के करके बाद साल में एक बार याद कर लिया, ऐसे नहीं। जैसे दूध है, डेयरी है, आजकल आप ऑर्डर्स का भी काम कर रहे हैं। सब चीज़ों का काम कर रहे हैं। ऑर्डर्स, लोग शादी में, पार्टी में आते हैं लोग कि खीर रखते हैं ज़्यादातर लोग हमारी। आप बहुत से अक्सर आदमी ये कहता है कहाँ पर है, बताइए किस जगह पर ये चल रही है। सर सबसे पुरानी ब्रांच आप जानते हैं हमारी बल्ली महाराज में है। उसके बाद हमारा सिकंदराबाद है, 12 इंदौरा फिल्मिस्तान की बैक साइड पर, अलीगढ़, सिकंदराबाद, शाहीन बाग, जाकिर नगर, मुस्तफ़ाबाद, ब्रह्मपुरी, पसौंडा, गाज़ियाबाद, इन सब जगहों पर ब्रांच हमारी। मदर टेरेसा अवार्ड, जिसमें कि करीब 15 स्टेट के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, अलग अलग फील्ड के, जिन्होंने समाज के, राष्ट्र के हित में बेहतर काम किया। आज उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। और उत्तर कुमार जी हमारे खास मेहमान के तौर पे यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे भाई हैं और हमारे बुढ़ावे पे हमेशा आते हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये स्मार्ट की बात कर रहे थे, अब स्मार्ट तो पहले से ज़्यादा हो गए। भाई किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसी अच्छी बननी चाहिए, उसे देख के दुनिया बनाए, ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इनका जो खासियत है वो ये है कि ये सारे धर्मों को और सारे विभागों को, धर्म तो जोड़ते हैं, विभाग भी, कला हो, डॉक्टर हो या किसी भी क्षेत्र का हो, सबको बुलाते हैं। तो ये जो समानता इनके अंदर है वो बहुत अच्छी लगती है कि इनके यहाँ आओ तो सब मिलेंगे आपको, सारे तो क्षेत्र मिलेंगे, सारे धर्म मिलेंगे। की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मदर टेरेसा अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है और जो मुझे यहाँ मिला है, मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान हासिल होता है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुश्ताक अंसारी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये मदर टेरेसा अवार्ड जो मुश्ताक साहब प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। बहुत बड़ा अवार्ड है ये सोशल एक्टिविस्ट के लिए और जितने भी कार्यकर्ताओं को ये अवार्ड देते हैं।
ये बहुत अच्छा पहल है और इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और आगे भी इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते रहने चाहिए। मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने उनके बीच में मुझे बुलाकर ये इज्जत बख्शी और आज का जो प्रोग्राम हमारे जोरदार तालियां हो जाएंगी। थैंक यू राउंड ऑफ अप्लॉज। आज का ये जो प्रोग्राम आपने रखा मदर टेरेसा के अवार्ड के ताल्लुक से, इसमें पहले भी मेरा आना हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नाम है मदर टेरेसा कि जिन्होंने यहाँ एक दिशा दी है कि खिदमत किस तरह करनी चाहिए। और एक मैं इस्लाम के ताल्लुक से कहूँगा कि कंडीशन ऑफ द इस्लाम खिदमत खल्क भी है। फाउंडेशन ऑफ द इस्लाम कंडीशन जो है वो भी खिदमत खल्क है कि अगर इस्लाम के दायरे में रहना चाहती है तो खिदमत खल्क आपको करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे माहौल के अंदर अभी हमारे बड़े यहाँ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा है इस ताल्लुक से मुश्ताक अंसारी साहब ने जो इस तरह के प्रोग्राम हमेशा रखते रहते हैं और हम लोगों को जो ऐसा मुल्क के माहौल के अंदर जो अमन शांति का पैगाम देते हैं, लोगों को खिदमत करने का जो पैगाम देते हैं, मैं इनके लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा से इसने शांति और अमन के लिए काम किया है और हमेशा करती रहेगी। हमारा मुल्क हमेशा ऊपर जाएगा, हम लोग मिलकर रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन सबको जो है अवार्ड देते रहते हैं फैसा, और सबों ने अपनी अपनी राय दी और बहुत से लोगों ने कहा कि ये अवार्ड फंक्शन जो होता रहता है इस तरह के अवार्ड होते रहने चाहिए। तकरीबन 2 साल से जो कोरोना काल की वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, लेकिन अंसारी जी की ये हिम्मत बार बार ये प्रोग्राम करते हैं और ऐसे प्रोग्राम वक्तन फवक्तन होते रहने चाहिए ताकि आदमी का जो है जोश बरकरार रहे। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।